पिछली क्लास में हमने एडवर्ब के बारे में पढ़ा था, खाली इंट्रोडक्शन देख लिया था हमने उसका, और क्या होता है, व्हाट इज़ एडवर्ब क्या होता है उसको भी समझ लिया था, और हमने थोड़ा बहुत सेंटेंसेस के थ्रू उसके बारे में जाना था। हमने देखा था कि यदि हमें एक ही वाक्य में एक से अधिक एडवर्ब आए तो किस प्रकार से यूज़ करना था, MPT के अनुसार यूज़ करना था। सबसे पहले यदि किसी भी वाक्य में एक से अधिक एडवर्ब आए तो एडवर्ब ऑफ MPT, तो एडवर्ब ऑफ मैनर पहले यूज़ करते हैं, फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस यूज़ करते हैं, और फिर एडवर्ब ऑफ टाइम यूज़ करते हैं। ये भी हमने देख लिया था और डेफिनेशन भी समझ लिया था। चलो डेफिनेशन में एक बार और बोल देता हूँ। वह शब्द है ना, वह शब्द जो किसी वर्ब एडजेक्टिव है ना, किसी वर्ब एडजेक्टिव या फिर दूसरे एडवर्ब है ना, अनदर जो एडवर्ब के भी जो एडवर्ब होते हैं ना, किस अन्य एडवर्ब उसके विशेषता बताता है, जो शब्द उसकी विशेषता बताता है, किसकी, वर्ब की, एडजेक्टिव की और अदर एडवर्ब की विशेषता बताता है, उसे हम एडवर्ब कहते हैं। हम वाक्य के थ्रू समझ ही लेंगे वो तो, ठीक है ना। और पोजीशन भी देख लिया था हमने कि पोजीशन किस जगह लगता है ये, है ना। तो एडवर्ब का सबसे मेन नियम ये है कि इसको लगने का तरीका, यदि एडवर्ब को सही से प्रयुक्त किया गया तो कोई भी वाक्य के अर्थ परिवर्तित नहीं होते हैं, वाक्य सही रहता है। कहाँ लगाना है उसको हमें याद रखना है। तो ये किसी भी वाक्य के यदि ऑब्जेक्ट ना हो तो वर्ब के बाद में लगाते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग टू एडवर्ब ऑफ मैनर। क्या करते हैं, किसी भी वाक्य के यदि वाक्य में केवल वर्ब ही है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो वर्ब के बाद लगाते हैं, और यदि वर्ब का ऑब्जेक्ट भी आया है तो ऑब्जेक्ट के बाद में लगाया जाता है ना। ये सबसे प्रमुख पॉइंट है, एडवर्ब ऑफ मैनर का सबसे बड़ा पॉइंट है कि हमें कहाँ प्रयुक्त करना है वाक्य में, वर्ब के बाद में या ऑब्जेक्ट के बाद में। तो कुछ वाक्य है पहले इसके बारे में भी समझते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है, ठीक है ना। वह शब्द जो बताता है, क्या बताता है कि जो एक्शन किस प्रकार का हो रहा है ना, उस सब्जेक्ट का जो एक्शन होता है ना किस प्रकार का हो रहा है, वो कार्य हो रहा है किस प्रकार का, किस तरह घटित हो रहा है। देख लीजिएगा किस तरह से घटित हो रहा है। ही प्लेज क्रिकेट स्किलफुली, क्रिकेट किस तरह से खेला जा रहा है, स्किलफुली, कुशलता से, निपुणता से खेला जा रहा है। ऐसे ही नहीं कुछ भी उठा के इधर बैट ले लिया, इधर क्या दौड़ रहा है, ऐसे नहीं, रूल्स के थ्रू कुशलता से वो लगता है हमें कि वास्तव में क्रिकेट खेला जा रहा है। तो वह क्रिकेट कुशलता से खेलता है, मतलब वो प्लेयर है, स्पोर्ट्समैन है। ही नोज़ हाउ टू प्ले, ही नोज़ वेरी वेल हाउ टू प्ले क्रिकेट, ठीक है ना। तो पहला सेंटेंस समझ में आया ना, ये जो स्किलफुल है, स्किलफुली है, ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, खेलने के लिए। कैसा खेलता है वो, स्किलफुली खेलता है। सेकंड है ही लव्स लाउडली, ही लव्स लाउडली मतलब वह जोर जोर से या वह जोर से हंसता है। कैसा हंसता है वो, वर्ब है लव, उसको उसका एडवर्ब लगाया है लाउडली, मतलब वह जोर जोर से हंसता है। पहले मैं वाक्य बता रहा हूँ, फिर एडवर्ब ऑफ मैनर को जरा सा समझ लेंगे हम। शी वेंट क्विकली, वह जल्दी से गई, वह जल्दी से गई मतलब तुरंत गए, फुर्ती से निकल गए वो। तो ये जल्दी से जाना, जल्दी से है, ये किस वर्ब, इस वर्ब के लिए इस विशेषता बताई है, इस वर्ब की विशेषता बताई है कि वो जल्दी से गई। दे एक्टेड फुलिशली, उनका कार्य, उन्होंने मूर्खतापूर्ण कार्य किया। ऐसी कुछ बातें करी होगा, ऐसा कुछ काम किया होगा जो एक मूर्ख। दे एक्टेड फुलिशली, उन्होंने मूर्खतापूर्ण कार्य किया। तो जो कार्य है कैसा रहा, मूर्खतापूर्ण रहा, फुलिशली रहा। तो इस वर्ब का विशेषता बता रहा है ये फुलिशली। तो ये हुआ एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है ना दोस्तों। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है, वह शब्द जो ये बताता है कि कैसे या किस प्रकार से एक्शन घटित हो रहा है, जो कार्य कैसे
किस प्रकार से हो रहा है वो बताया जाता है। ठीक, एडवर्ब ऑफ मैनर के अंतर्गत बताया जाता है। तो एक्टेड कैसा हो रहा है, फुलिशली हो रहा है, कार्य कैसा हो रहा है, मूर्खतापूर्ण कार्य किया। शी वर्क सिंसियरली, वह ईमानदारी से काम करती है। तो काम कैसे करती है, ईमानदारी से। शी रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ती है। तो ये रन्स वर्ब है, इसका ये एडवर्ब है फास्ट, तो वर्ब की विशेषता बता रहा है कि तेज दौड़ती है। ही टॉक्स वेल, वह अच्छे से बात करता है। बात कैसे करता है, वो अच्छी प्रकार से बात करता है। ही स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, वह अंग्रेजी देखना धारा प्रवाह बोलता है। इसमें किसका विशेषता बता रहा है, देखना धारा प्रवाह बोलता है। तो ये स्पीक्स है, कैसा होता है, स्पीक्स धारा प्रवाह, फ्लुएंटली होता है। इट इज़ रेनिंग रेगुलरली, नियमित रूप से बरसात हो रही है। नियमित रूप से बरसात हो रही है। बरसात कैसी हो रही है, रेगुलर हो रही है, नियमित हो रही है। ठीक है ना। तो इस वर्ब का विशेषता बताई, रेगुलरली ने। आई रीड माई बुक केयरफुली, मैं मेरी पुस्तक सावधानी पूर्वक पढ़ता हूँ। कैसे पढ़ता हूँ, सावधानी पूर्वक। तो इस वर्ब का केयरफुली, जो रीड है ना, इसका ये विशेषता बता रहा है केयरफुली। तो दोस्तों समझ में आया ना कि किसी भी वर्ब का, एडजेक्टिव का या एडवर्ब का जो विशेषता बताता है उसे एडवर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे एडवर्ब कहते हैं। An adverb is a word that adds or modifies the meaning of a verb, an adjective and another adverb etc. ठीक है ना। जो वर्ब का, विशेषण का और क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है वो शब्द, मतलब विशेषता क्या बताता है, या तो वाक्य में वृद्धि हो जाती है, वाक्य परिवर्तित हो जाता है, वाक्य रूपांतरित हो जाता है। देखिए वह बात करता है, ठीक है ना, वह बात करता है, ये तो वह बात करता है, इसमें वृद्धि हुई, वह अच्छी तरह से बात करता है। कितना बड़ा हो गया, छोटा सा सेंटेंस था उसको थोड़ा सा बड़ा हो गया। तो ये कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से और 8th 9th 10th के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है दोस्तों। अब जो काइंड्स पढ़ लेंगे ना, तो काइंड्स के बाद में वही क्वेश्चंस को हल करेंगे जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, जो आने की संभावना है और बहुत ज़्यादा आते हैं एडवर्ब से रिलेटेड। क्योंकि अभी तक पिछली क्लासेस में तो खाली इतना बताया गया है कि एडिंग ly क्या बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है। ly जोड़ने के बाद में क्या बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि सभी में ly नहीं जुड़ता है। एडवर्ब ऑफ मैनर, एक नोट सुनो, विशेष बात है एडवर्ब ऑफ मैनर की, कि इसकी पहचान एकमात्र अगर किसी भी वाक्य शब्द के अंत में ly हो तो आप तुरंत समझ लीजिएगा कि ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। क्या है ये, एडवर्ब ऑफ मैनर है। ठीक है ना। तो देखिएगा मैं कुछ और एडवर्ब ऑफ मैनर बोल रहा हूँ। स्किलफुली, क्विकली, जल्दी, स्किलफुली कुशलता से, फुलिशली मूर्खतापूर्ण, ये जो आए ना इसकी बात कर रहा हूँ मैं। आई एम टॉकिंग टू अबाउट दैट, है ना, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। सिंसियरली ईमानदारी से, फ्लुएंटली धारा प्रवाह से। ठीक है ना। कुछ और भी बताना चाहता हूँ मैं। स्लोली भी एडवर्ब ऑफ मैनर है। कौन कौन है एडवर्ब ऑफ मैनर, काइंडली, स्लोली, क्वाइटली, बैडली, वाइजली, जिसमें भी ly अंत में आ रहा है वो सब एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं। ठीक है ना। जिस शब्द के अंत में, जिस शब्द के लास्ट में ly आ रहा है वो आप तुरंत समझ लीजिएगा कि ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। नेक्स्ट क्लास में हम एडवर्ब ऑफ टाइम या एडवर्ब ऑफ प्लेस समझेंगे। धीरे धीरे पूरा एडवर्ब हो जाएगा। उसके बाद में एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से अध्ययन करेंगे। जो एग्ज़ाम में आए हैं, आ चुके थे या आने वाले हैं, संभावित हैं, वो सबको अच्छे से पढ़ेंगे। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स मी, तभी तो यार मेरा हौसला बढ़ेगा। क्योंकि अब सिलेबस स्टार्ट हो रहा है, पहली क्लास ख़त्म हो गई है, दूसरी क्लास
आज पूरी होने जा रही है दूसरी क्लास। तो धीरे धीरे हम वीडियो भी हमारा प्रोग्रेस कर रहा है, बढ़ रहा है। आपका शेयर और सब्सक्राइब बहुत कम हो रहा है, जितने हमारे वीडियोज़ हैं उतने तो सब्सक्राइब नहीं हो पा रहे हैं दोस्तों। ऐसा नहीं है, हो सकता है कुछ हमारे अंदर कुछ मलिन भावना है, ठीक है ना, कुछ मलिन भावना है किसी के प्रति होता है। ऐसा होता है कि यार इसको क्या यार नहीं करें सब्सक्राइब, ऐसा नहीं है। ये मलिन भावना छोड़ दीजिएगा, क्योंकि सामने वाला मेहनत कर रहा है, मेहनत करा तो उसको थोड़ा तो रखना। किसी का मेहनत पे अपन थोड़ा सा प्रोत्साहन देते हैं ना, तो उसका हौसला अफजाई होता है। यदि किसी की मेहनत कर रहा है, ज़रा सा अपना सपोर्ट मिल जाता है कि हाँ यार लोग देख रहे हैं, देखना चाहते हैं, हमें भी सुनना चाहते हैं। पता नहीं, पर कुछ हो सकता है, कुछ मलिन भावना हो, है ना, तो उसकी वजह से भी लोग लाइक नहीं कर पाते हैं, शेयर नहीं कर पाते हैं, सब्सक्राइब नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों जो पढ़ने वाले छात्र हैं वो तो समझेंगे, यदि उसको समझ में आ गया। पढ़ने वाले छात्रों को यदि समझ में आने लग गई ना क्लास, तो फिर सब्सक्राइबर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो स्वयं ही कर देंगे। अभी तो क्या है, कुछ ऐसे टेम्परेरी लोग हैं जिसको कुछ दे डू नॉट वांट टू सी बिकॉज दे डू नॉट अंडरस्टैंड एनी क्लासेस। क्या है वो, क्या है यार एडवर्ब, क्या है यार इंग्लिश में कुछ समझ नहीं पड़ता है, तो वो अवॉइड करते हैं। पर क्या है उसमें देखने में हमारा क्या जाता है, ज़रा सा देख लिया तो क्या फ़र्क पड़ेगा, है ना। तो कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। किसी की मेहनत को हमें हमेशा जैसे दो आंखें हैं ना हमारी, तो दो तरह से उस चीज़ को देखना चाहिए कि सामने वाले बंदे ने प्रयास किया है तो कुछ तो किया होगा, कुछ तो है इस क्लास में जो इतना मेहनत किया होगा। तो अपना केवल इतना सा बनता है कि यार ठीक है, जो भी है पढ़ा तो रहे हैं यार, ठीक है, हमको समझ में नहीं आ रहा, नो प्रॉब्लम, नहीं आ रहा ना, नो प्रॉब्लम। पर हो सकता है सामने वाले का देखने से, थोड़ा सा लाइक ऐसे क्लिक करने से हो सकता है उसका हौसला अफजाई हो जाए, है ना। और ऐसा तो नहीं कि मैं पूरा गट्ठर बांध लेता हूँ, मुझे यूट्यूब से पैसे मिल जाएंगे। हमें शौक़ है यार पढ़ाने का। हमें 15 साल से मैं बार बार बोल रहा हूँ, आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, आई हैव बीन टीचिंग for last 15 years. I have been teaching for last 15 years. So हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर हमारा तो शौक़ है, हम 15 साल से पढ़ा रहे हैं, तो कुछ तो है ना, कुछ एक्सपीरियंस तो होगा। वो तो हम उस सही से मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे थे, बोलने का नहीं कर पा रहे थे, एक्सप्लेन करने का नहीं पा रहे थे, क्योंकि ऑफलाइन पढ़ाया हमने, ऑनलाइन कभी पढ़ाया नहीं है, तो इसलिए। पर धीरे धीरे अब आ गया है, हमें बहुत सारा इम्प्रूवमेंट आ चुका है। तो इसलिए अपने लिए नहीं तो उन लोगों के लिए कामयाब बनिए, अपने लिए नहीं तो उन लोगों के लिए कामयाब बनिए जो आपको नाकामयाब देखना चाहते हैं, चाहते हैं। हौसला होना चाहिए। ज़िंदगी तो कहीं से भी शुरू हो सकती है, हौसला होना चाहिए, ज़िंदगी तो कहीं से भी शुरू हो सकती है। जब दुनिया कहती है हार मान लो, तो आशा धीरे से कान में आकर कहती है कि एक बार फिर प्रयास करो। और यह ठीक भी है, ठीक है ना। अगर आशा ने बोल दिया तो हमें प्रयास ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। Those who the gods would destroy, they first make made, ठीक है ना। they make made first। खुद ही को कर